सभी को सादर जय गुरुदेव। आज का मैं ये वीडियो भारत सरकार से ये प्रार्थना करने के लिए बना रहा हूँ कि भारत सरकार महंगाई पर लगाम लगाए, महंगाई को कंट्रोल करे। ये भारत सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है। और ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है कि पेट्रोल का दाम रोज़ बढ़ रहा है। और जो है आज सुबह सुना मैंने न्यूज़ में कि एलपीजी गैस सिलेंडर जो है 250 रुपया बढ़ गया और महंगा हो गया। तो ये सारी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। इसका सीधा असर भारत की आम जनता पर पड़ेगा और पड़ रहा है। इधर दवाइयाँ महंगी हो रही हैं, उधर होटलों में खाना महंगा हो रहा है, हर चीज़ महंगी हो रही है। तो भारत की जनता कहाँ जाएगी? तो भारत सरकार से ये अनुरोध है कि भारत की जनता के लिए जिसने कहा था कि अच्छे दिन वो लाएंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं, तो अच्छे दिन के लिए आपको विनम्र अनुरोध है कि प्रयास करें और महंगाई को कंट्रोल में रखें। ये हमारी और आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि भारत सरकार तक ये बात पहुंचाएं कि महंगाई को कंट्रोल करें। और दूसरी बात ये है कि सभी लोग शाकाहारी सदाचारी हो करके नशा मुक्त होकर के जय गुरुदेव नाम की ध्वनि करते रहें। और भारत में और विश्व में जो ये समस्याएं आ रही हैं, जो आम आदमी के ऊपर पड़ रही हैं, उसकी प्रार्थना जो है उस मालिक से करें। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने खुद कहा था कि जब तुम्हारी आवाज़ को कोई न सुने, तुम आंख बंद करना और उस मालिक तक आवाज़ लगाना। वो तुम्हारी आवाज़ को सुन रहा है, वो सबकी आवाज़ को सुन रहा है, वो तुम्हारी मदद करेगा, वो तुम्हें रास्ता दिखाएगा। तो सबसे अनुरोध है कि कृपया जो नामदानी है ध्यान भजन करते रहें और जय गुरुदेव नाम की ध्वनि सब लोग करते रहें और कराते रहें। और उस मालिक तक अपनी समस्याएं, अपनी आवाज़ को पहुंचाते रहें कि ये समस्याएं हैं और इसका समाधान जो है आप निकालिए। चाहे जिसकी जो भी समस्या हो, इंसान की समस्या का समाधान नहीं निकाल सकता। जिसने हमको और आपको बनाया है, जिसने इस धरती को बनाया है, जिसने आप को बनाया है, वही आपकी परेशानियों का हल निकाल सकता है, समस्याओं का हल निकाल सकता है। और भारत सरकार से भी अनुरोध है कि अपना एक एक फैसला जो है साधु महात्माओं से अब राय ले करके जो है देश हित में ले, ताकि इससे जो है देश का एक अच्छा विकास हो सके और देश जो है आगे उन्नति कर सके, तरक्की कर सके। मैं किसी के खिलाफ़ कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन महंगाई को देखते हुए जिस तरह से रोज़ पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और ये सुनने में आया कि एलपीजी का दाम बढ़ गया, तो बहुत जो है इसका सीधा असर आम जनता पे पड़ेगा। और मैं भी आम जनता हूँ, तो ये बात रखना बहुत ज़रूरी था। किसी भी सरकार के नुमाइंदे को, किसी राजनेता को अगर मेरी बात से कष्ट पहुँचे तो मैं हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगना चाहूँगा। मेरा बस मकसद ये है कि भारत की जनता और समस्त धरती जो है सुखी रहे और खुशहाल रहे। इसके लिए आप सभी लोग अध्यात्म का रास्ता चुनें, क्योंकि वही एक असली चीज़ है। बाकी तो ये संसार जो है, स्वामी जी ने कहा था कि ये माया का संसार है। तो ये बातों को समझते हुए मैं ज़्यादा तो सत्संग दूंगा नहीं। तो ये बातों को समझते हुए भारत सरकार से ये अनुरोध है कि रोज़गार के नए नए अवसर पैदा करें, जिससे युवाओं को रोज़गार मिल सके और उनकी समस्याएं दूर हो सकें। क्योंकि आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जब आप सरकार में हैं, केंद्र में हैं, तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि भारत की जनता ने आप पे भरोसा करके आपको जिताया है, आपको कुर्सी पे बिठाया है। तो उनके हित में काम करें, महंगाई को कंट्रोल करें, समस्त समस्याओं को सुने, उनका निदान करें। मैं जानता हूँ कि इतना आसान नहीं होता है, कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन जो है फिर भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम गुजारिश कर सकते हैं, हम मिन्नत कर सकते हैं कि भारत की जितनी भी समस्याएं हैं, और सबसे पहली बात तो ये है कि महंगाई को कंट्रोल करें और इसका जो है कोई बेहतर विकल्प निकालें कि मतलब जिससे
चीज़ें सस्ती हो सके, एलपीजी सस्ता हो सके, समस्त चीज़ें सस्ती हो सके। मैं जानता हूँ कि मतलब जो युद्ध चल रहा है ये भी एक कारण है और हो सकता है, लेकिन फिर भी जो है भारत की जनता को आपने खुशहाली दिलाने का वादा किया था, उसके तहत महंगाई को सबसे पहले कंट्रोल करें, रोज़गार के अवसर पैदा करें, जिससे छात्रों में एक उम्मीद की किरण जगे और उनको नौकरी, रोज़गार सब कुछ मिल सके। और छात्रों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने अपने इष्ट पे और उस मालिक पे भरोसा रखें, वो आपके लिए कोई एक अच्छा रास्ता प्रशस्त करेगा, बनाएगा। और हिम्मत रखें, और कोई भी छात्र या कोई भी नागरिक भारत का या विश्व का मेरी बात को अगर सुन रहा है तो वो कृपया आत्महत्या ना करें। जीव हत्या और आत्महत्या पाप है, इससे बचा जाए। और जो है उस मालिक पे भरोसा रखते हुए, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि करते हुए अपने जीवन को सफल सुखद बनाने की कामना उस मालिक से करते रहें आप, और आपकी बात ज़रूर सुनी जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को सादर जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।